हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में फॉर झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिन्होंने अभी अभी अपना बीटेक में एडमिशन लिया है और जिन बच्चों का कॉलेज झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जेयूटी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है बेटा, तो झारखंड के बच्चों को बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, लाखों सवाल होते हैं जब आप बीटेक में एडमिशन लेते हो ना, बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों के मन में कि सर हमसे होगा कि नहीं होगा, हमने तो 11-12 में पढ़ाई अच्छे से नहीं करी, हम हिंदी मीडियम से। देखो बेटा, नई शुरुआत है तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करूंगा कि भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने बीटेक में एडमिशन लिया है। अब देखो, आप बहुत डिमोटिवेट भी हो ना तो एकदम नहीं होना, क्योंकि मैंने आजकल ये देखा है कि बच्चे क्या डराते हैं कि अरे यार तुमसे नहीं हो पाएगा एंड ऑल दिस थिंग। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। आप हिंदी मीडियम से हो, आप इंग्लिश मीडियम से हो, आराम से आपका बीटेक हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि स्टार्टिंग में क्या होता है बेटा, थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो भैया स्टार्टिंग में मैं आपको गाइड कर दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत मेरा प्यारा बच्चा ना हो। ठीक है, चलो सबसे पहला सवाल ये होता है कि सर फिजिक्स कितना टफ होगा, सर बीटेक में 11-12 में तो हालत खराब हो गया, सर केमिस्ट्री कितना टफ होगा, सर मैथ्स का क्या होगा। देखो बेटा, एक बात आप समझना, अगर हम लोग बीटेक की बात करें तो बीटेक में जो फिजिक्स है बेटा वो इजी हो जाता है और सिर्फ आपको एक ही बार फिजिक्स पढ़ना है। और अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री भी क्या हो जाता है बेटा, इजी हो जाता है, सिर्फ एक ही बार आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ्स, देखो बेटा, मैथ्स जो है ना वो टफ नहीं होता, वो क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है। मतलब आपको 3 बार मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स 1, एक बार आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स 2 और एक बार आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स 3। तो अगर आप मेरे शब्द पे ध्यान दोगे तो मैंने क्या बोला कि मैथमेटिक्स बड़ा हो जाता है, टफ नहीं होता है ना। बड़ा जरूर हो जाता है, 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो टफ नहीं होता है बेटा, वो बड़ा हो जाता है। और अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात है तो वो इजी हो जाता है, थोड़ा बहुत ही न्यूमेरिकल होता है, फिगर वगैरह वर्किंग प्रिंसिपल करके भी आप पास हो सकते हो। ठीक है, केमिस्ट्री में भी क्या है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री होता है, यहाँ पे वाटर वगैरह, बॉयलर वगैरह, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है, तो इजी हो जाता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। ठीक है, बस आपको क्या करना है बेटा, थोड़ा सा मैथ्स पे ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं बेटा, मैथ्स में ही आकर अटक जाते हैं। ठीक है, चलो बेटा, ये तो एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल कि सर हमारा तो मैकेनिकल ब्रांच है, हम क्या पढ़ेंगे, सर हमारा तो सिविल ब्रांच है, हम क्या पढ़ेंगे, सर हमने तो सीएस में लिया है, हमने डेटा साइंस में लिया है। देखो बेटा, आपका ब्रांच कोई भी हो, फर्स्ट ईयर क्या होता है, कॉमन होता है। मतलब फर्स्ट ईयर में जितने ब्रांच के बच्चे हैं ना वो सारी कॉमन चीजें पढ़ते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैकेनिक्स हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया। तो कहीं ना कहीं बेसिक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है और सभी ब्रांच के लिए क्या होता है बेटा, फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो सभी ब्रांच का जो पेपर है वो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन आप इतना मानकर चलो कि फर्स्ट ईयर सभी बच्चों का क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। और अभी मैं एकदम आपको क्लियर बता दूंगा कि आपके ब्रांच के बच्चों को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है बेटा, चलिए तो आइए देखते हैं कौन से ब्रांच के बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप सबसे पहले देखिए, ये डबल ई मतलब इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ई मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस। ये इतने ब्रांच के बच्चों को है ना, ये इतने सारे ब्रांच के बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको पढ़ना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। ठीक है, अगर आपका ब्रांच ये सारे हैं तो आपको क्या पढ़ना है, पहला सब्जेक्ट आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। दूसरा जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है आपको फिजिक्स। ठीक है, तीसरा जो सब्जेक्ट है बेटा वो है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, चौथा जो सब्जेक्ट है बेटा वो है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक, और पांचवा जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है बेटा वो है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आपका पांचवा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जहां पर फिजिक्स क्या है बेटा, थोड़ा सा आप इसको इजी मान सकते हो, है ना। अब देखो बेटा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अभी मैंने क्या किया बेटा, इसको होल्ड पे रखा है। आप कॉलेज में जाओ, अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दिक्कत होगा,
है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार हमको दिक्कत हो रहा है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप क्या करना बेटा, इसी वीडियो पर आकर कमेंट करना, तो मैं क्या करूंगा, ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, इसके कोर्स को भी मैं लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। और मैकेनिक्स भी मानकर चलो बेटा, अभी मैं यूट्यूब पे फ्री डालने वाला हूं, तो आप टॉपिक सर्च करके भी यूट्यूब से फ्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो है ये आपका प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये क्या है बेटा, इजी सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। रहा बात फिजिक्स का, तो मैंने आरडीपीवी के लिए फिजिक्स का जो वीडियो है वो अपलोड करा है, ठीक है, तो मैं उसका प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा, उसमें भी बहुत सारी चीजें कॉमन है, तो फिजिक्स का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें सबसे ज्यादा टफ कौन है, आपका मैथमेटिक्स 1। तो मैथमेटिक्स 1 का प्रॉपर लेक्चर मैंने करवा रखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप डेमो लेक्चर देखो। अगर आपको मैथमेटिक्स 1 अच्छा लगता है तो आप पूरा कोर्स हमारे से कर सकते हो बेटा, ये आपके ऊपर है, बस आप क्या करो, सबसे पहले तो डेमो लेक्चर देखना, अच्छा लगेगा तभी आप जाके कोर्स देखोगे, ठीक है। चलो, उसके अलावा क्या है बेटा, फिजिक्स में आरडीपीवी का डाल रहा हूं, कॉमन टॉपिक से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसको मैंने अभी होल्ड पे रखा है, अगर आपको दिक्कत होगा तो आप बताना। जैसे मैथमेटिक्स 1 का कोर्स मैंने करवाया है, मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का कोर्स भी करवा दूंगा, ठीक है। और अगर मैकेनिक्स में भी दिक्कत होगा बेटा, ये भी होल्ड पर है, आप कमेंट करना, क्योंकि मुझे लगेगा कि नहीं जेयूटी के बच्चों तक ये बात पहुंच रही है ना, बच्चों को नीड है, तो मैं जरूर करवाऊंगा, चाहे आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, ये दोनों सब्जेक्ट होल्ड पे है। अगर आपको लगता है कि जरूरत है 1-2 महीने कॉलेज जाने के बाद समझ में नहीं आ रहा, इसी वीडियो में आप कमेंट करना, मैं जरूर स्टार्ट करूंगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो हो गए इतने सारे ब्रांच के बच्चों के लिए। अब देखते हैं सिविल मैकेनिकल वालों को क्या क्या पढ़ना है। चलिए भाई साहब, तो जो जिनका ब्रांच आपका क्या मैकेनिकल है, सिविल है, मेटलर्जी है, केमिस्ट्री, आपका क्या केमिकल है, प्रोडक्शन है, माइनिंग है, फैशन टेक्नोलॉजी, इतने ब्रांच के बच्चों को क्या क्या पढ़ना है। देखो, मैथमेटिक्स 1 तो सभी को पढ़ना है, ये कॉमन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री में आरजीपीवी का अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो जो कॉमन टॉपिक्स है बेटा वो आप पढ़ लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो कॉमन टॉपिक्स है, जो दोनों यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ना है, तो वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेटा ये होल्ड पर मैंने रखा है, ठीक। और अगर आपको ग्राफिक्स की क्लास की जरूरत होगी, इसको भी मैंने होल्ड पर रखा है, और साथ ही साथ बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये भी होल्ड पर मैंने रखा है, ठीक है। तो अगर आपको इन सब्जेक्ट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी बेटा, तो आप जरूर कमेंट करना, तो मैं इन सब्जेक्ट के क्लासेस को भी क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा। फिलहाल जो मेरा फोकस है वो मैथमेटिक्स 1 पे है, तो मैथमेटिक्स 1 का तो प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी दिक्कत होता है, जरूर आप कमेंट करना, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो अब आप क्या कीजिए, आपको पता चल गया कि आपके ब्रांच के हिसाब से क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। यहाँ भी ब्रांच के हिसाब से क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बाकी ये डिटेल सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट फिलहाल के लिए ले लो, ठीक है। मैथमेटिक्स 1 में क्या पढ़ना, बाकी इसका मैंने डिटेल में सिलेबस बता रखा है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाके जरूर चेकआउट करना मैथमेटिक्स 1 को, ठीक। ये फिजिक्स का सिलेबस है, 4 यूनिट, है ना। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ये मैकेनिक्स का सिलेबस है, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, जहां मैं अटक गया था, ठीक है। ये उसी का है, 6 यूनिट्स हैं इसमें, है ना। ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, ये आपका एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस है, और ये आपका ड्राइंग का सिलेबस है, ठीक है। चलो, तो जो सब्जेक्ट्स मैंने होल्ड पे रखे हैं बेटा, उनको आप जरूर ध्यान देना, कि अगर उन सब्जेक्ट्स में भी आपको दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट करना, मैं उन सब्जेक्ट के वीडियोस को भी क्या करूंगा बेटा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो मैथमेटिक्स 1 का जो क्लास है उसका फीस 799 है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, आप जाइए, पहले मैथमेटिक्स 1 का जो लेक्चर है उसके डेमो लेक्चर्स को देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ये ऐप आप डाउनलोड करोगे, हमारा एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, ठीक है बेटा। जब आप ऐप डाउनलोड कर लोगे ना, तो यहाँ पर स्टोर है, इस स्टोर पर जाना, नीचे की साइड क्या है बेटा, स्टोर आपको दिखेगा, स्टोर पे आप जाना, स्टोर पे जाके सर्च करना आप जेयूटी। तो जब आप स्टोर पे जाके जेयूटी सर्च करोगे तो आपको पूरा कोर्स वहां पे जेयूटी का दिखेगा, जहां पर आपको मैथमेटिक्स 1 को परचेस करना है, और इसकी जो वैलिडिटी होगी बेटा वो 1 साल के लिए रहेगी। क्यों 1 साल रहेगा बेटा, क्योंकि क्या होता है जेयूटी में कभी कभी एग्जाम्स जो वो डिले होते हैं,
ठीक है, तो मानकर चलो अगर कितना भी डिले होगा तो 1 साल से पहले तो आपका एग्जाम हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। मैथमेटिक्स 1 का जो वीडियो लेक्चर्स उसको आप जरूर एंजॉय कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा आपको जैसा भी अच्छा लगे आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।